रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर बीरनपुर कांड की जांच शुरू हो चुकी है। दिल्ली से सीबीआई की टीम छत्तीसगढ़ पहुंची है और 26 अप्रैल को सीबीआई ने इस पूरे केस को टेक ओवर किया था। सीबीआई की टीम में एडिशनल एसपी, डीएसपी समेत 5 अधिकारी मौजूद हैं। सीबीआई की टीम बेमेतरा के बीरनपुर पहुंची और चोरभट्टी गांव में विधायक ईश्वर साहू से मुलाकात की। हिंसा केस को लेकर पुलिस अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई है। सीबीआई की टीम कैंप लगाकर पूरे केस की जांच करेगी। सीबीआई रिपोर्ट तैयार करके विशेष कोर्ट रायपुर में जमा करेगी। भुवनेश्वर साहू की हत्या का ये मामला है। 8 अप्रैल 2023 को बीरनपुर में ये हत्या हुई थी। आपको बता दें, मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता को बीजेपी ने टिकट दिया और ईश्वर साहू के पिता इस वक्त विधायक हैं। तो ईश्वर साहू ने मंत्री रविंद्र चौबे को हराया। बीजेपी सरकार बनने पर हिंसा की सीबीआई जांच की घोषणा विधानसभा में की गई और उसके बाद अब अधिसूचना जारी हुई और अब सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है छत्तीसगढ़ बीरनपुर मामले की जांच के लिए। तो 2 स्कूली छात्रों के झगड़े से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी। विवाद में 2 समुदाय के बीच हिंसा भड़की और इसी दौरान भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई थी। तो 23 साल का भुवनेश्वर साहू हिंसा का शिकार हुआ और उसकी मौत के बाद यहां पर हिंसा और भड़की थी और उसके बाद यहां पर बीजेपी ने ईश्वर साहू, जो कि भुवनेश्वर साहू के पिता थे, जो कि पीड़ित थे, उन्हें चुनाव मैदान में, विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारा और वो जीत गए। उन्होंने बहुत ही धाकड़ और दिग्गज नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता रविंद्र चौबे को हराया। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि बीरनपुर हिंसा आखिर क्या है। 8 अप्रैल 2023 को बेमेतरा के बीरनपुर में हिंसा हुई। यहां 2 स्कूली छात्रों के झगड़े से विवाद की शुरुआत हुई और विवाद इतना बढ़ा कि हिंसा में तब्दील हो गई। विवाद में 2 समुदाय के बीच हिंसा भड़की। दोनों समुदाय आपस में आमने सामने आ गए और इसी हिंसा में 23 साल के भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई। मामला शांत भी नहीं हुआ और 2 लोगों की और हत्या हुई थी। इस दौरान शक्ति घाट इलाके में पिता पुत्र की हत्या कर दी गई और विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ईश्वर साहू को टिकट दिया, जो कि भुवनेश्वर साहू के पिता थे। मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता को बीजेपी ने टिकट दिया, ईश्वर साहू को टिकट दिया। वो चुनाव लड़े और चुनाव जीते। उन्होंने मंत्री रविंद्र चौबे को हराया, जो कि वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। बीजेपी सरकार बनने पर हिंसा की सीबीआई जांच की घोषणा विधानसभा में हुई थी और अब इसकी जांच शुरू हो चुकी है, क्योंकि सीबीआई की टीम छत्तीसगढ़ पहुंची है। सीबीआई की टीम में एडिशनल एसपी, डीएसपी समेत 5 अधिकारी शामिल हैं। सीबीआई की टीम बेमेतरा के बीरनपुर पहुंची। यहां पर पूरी वस्तु स्थिति का जायजा लिया। चोरभट्टी गांव में जाकर यहां पर ईश्वर साहू से मुलाकात की। ईश्वर साहू भुवनेश्वर साहू के पिता है। भुवनेश्वर साहू की हिंसा में मौत हुई थी और अब इस पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी है। सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। चोरभट्टी गांव के विधायक ईश्वर साहू से सीबीआई की टीम ने मुलाकात की और हिंसा केस को लेकर पुलिस अधिकारियों से भी सीबीआई की टीम ने बात की है। तो अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। एक विशेष रिपोर्ट बनाएगी और इसे विशेष कोर्ट में जमा करेगी सीबीआई और इस पर आगे अब क्या होगा, आगे किस तरीके से कार्रवाई होगी, ये कोर्ट तय करेगा। लेकिन सीबीआई जांच होगी और सीबीआई जांच के बाद एक रिपोर्ट बनेगी, अलग से एक रिपोर्ट बनेगी। इसे विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है दिल्ली से सीबीआई की टीम और इस टीम ने अब जांच भी शुरू कर दी है। बहुचर्चित ये मामला है। बीरनपुर में जो हिंसा हुई थी, ये बहुचर्चित मामला, और इस हिंसा में जिस युवक की मौत हुई, 23 साल का युवक का भुवनेश्वर साहू, उसके पिता को बीजेपी ने टिकट दिया और ईश्वर साहू ने रविंद्र चौबे को हराया। मोहन पटेल हमारे सहयोगी इस वक्त बेमेतरा से लाइव जुड़े हैं। मोहन, यहां पर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है और अपनी जांच भी शुरू कर चुकी है। अब तक किन किन लोगों से मुलाकात कर चुकी है, किन किन से चर्चा कर चुकी है, आगे किस तरीके से इस जांच को आगे बढ़ाएगी और कब तक यहां पर कैंप डालकर सीबीआई की टीम रहने वाली है? मोहन जी, बताना चाहूंगा कि बीते 2023 में 8 तारीख को जो हत्याकांड हुई थी, जिसमें
भाजपा के विधायक भुवनेश्वर के पिता जो है सीबीआई जांच के लिए मांग किया था, जिसपे सीबीआई की टीम अभी बेमेतरा पहुंच चुकी है और देर रात पहुंचने के बाद इस विधायक जी से बात किए, मुलाकात किए। उसके बाद वापस वो सर्किट हाउस बेमेतरा आ गए हैं और उससे पहले यहाँ के एसपी से मुलाकात किए और वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके फाइल है, वो पूरे अपने हैंड ओवर लिए हैं। उसमें खंगाल रहे हैं कि जो 12 व्यक्ति जो है रिमांड पे हैं अभी, उन पे ये केस हुआ है, उनकी लिस्ट जारी हुई है और 12 लोगों के ऊपर ही यहाँ पे साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बीरनपुर अभी पहुंचे नहीं है, अभी बेमेतरा के सर्किट हाउस में डेरा डाले हुए हैं और लगातार ये बीरनपुर में पूरे साक्ष्य जुटाने के लिए और लोगों से बात करके पूरे 12 जो आरोपी जो अंदर है अभी रिमांड पे, उसके ऊपर काम करेंगे। मोहन, ये 12 लोग के इर्द गिर्द ही पूरी जांच घूमेगी या फिर और कुछ लोगों को इस सर्विलांस में लिया जा सकता है, उनसे भी पूछताछ की जा सकती है? आप बता रहे 12 लोग की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, लेकिन इस मामले में और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं? क्या इस विषय पर भी इसके जांच के दायरे को बढ़ाया जाएगा आगे? मोहन जी, बताना चाहूंगा कि हत्याकांड के बाद 40 लोगों की लिस्ट प्रार्थी के द्वारा दिया गया था, भुवनेश्वर के पिताजी के द्वारा, उनके परिजन के द्वारा दिया गया था, उनके चाचा के द्वारा। लेकिन उस लिस्ट को पता नहीं क्यों फ्लैश नहीं किया है और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की है और उनसे पूछताछ क्यों नहीं की है, अभी तक जांच का विषय है, ये अभी तक सामने नहीं आया है। बिल्कुल, और यही वजह है कि सीबीआई की टीम यहां पहुंची, क्योंकि कुछ तथ्य ऐसे हैं जो कि बचे रह गए और उसकी जांच होनी बेहद जरूरी है। मोहन, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।